बढ़ो, ये ठाकुर हैं। ठाकुर किसको कहते हैं? वैसे तो ठाकुर शब्द एक जाति में रूढ़ है। क्षत्रिय जाति के जो लोग होते हैं उनको कहते हैं ठाकुर साहब, कहते हैं ना ठाकुर साहब। पर ठाकुर शब्द का अर्थ होता है जिसकी ठकुराई सब पर चले उसको ठाकुर कहते हैं। सरल शब्दों में हम कहें तो जो सबका नियंत्रक हो, जो सबका नियामक हो, जिसके द्वारा सब नियम में हो और जो सबका नियामक हो उसको ठाकुर कहेंगे। जिसके शासन में सब हो, सब उनके शासन में। ठाकुर शब्द का अर्थ भगवान ही है। हमने कहा था ना झांसी में, शब्द के अर्थ की दो प्रकार की वृत्ति, एक शब्दार्थ की पर्यवसायी वृत्ति, एक अपर्यवसायी वृत्ति। शब्द एक विशेष अर्थ में जाकर घटित होकर चरितार्थ हो जाता है, एक तो ये वृत्ति है शब्द की। दूसरी वृत्ति यह है कि शब्द की शक्ति को खुला छोड़ दिया जाता है, और शब्द ब्रह्म है। जब उसकी शक्ति को खुला छोड़ देते हैं तो उस शब्द के बोधक, उस शब्द के वाचक अथवा उस शब्द के वाच्यार्थ भगवान ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। ठाकुर शब्द भगवान में ही घटित होगा, मनुष्य की तो चले क्या, किसी देवी देवता में भी घटित नहीं होगा। क्यों घटित नहीं होगा? समझदार को इशारा काफी। सुग्रीव जी ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई, हमारे साथ क्या क्या हुआ। रोने लगे सुग्रीव जी सुनाते सुनाते। राम जी के नेत्र सजल हो गए। मित्र अब मत रो, सखा सोच त्याग बल मोरे। मेरे तुम सखा हो, शोक का त्याग करो, मेरे बल से त्याग करो। सब विधि घटव काज में तोरे। त्याग करो शोक का। महाराज आपको पता नहीं है, बाली बहुत बलवान है, बहुत बलवान है बाली। राम जी ने कहा आप चाहे जितनी बाली की प्रशंसा करो, पर कान खोलकर सुन लो। सुनु सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण। दूसरा बाण नहीं उठाऊंगा। सुनु सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। एक ही बाण से मैं बाली का वध कर दूंगा। सुग्रीव जी ने कहा उसकी बहुत दूर दूर तक पहुंच है। कहां जाएगा? वो ब्रह्मलोक तक चला जाएगा, ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लेगा। ब्रह्मा जी भी उसको बचा नहीं सकते। बोले वो शिवलोक चला जाएगा, शिव जी के चरण पकड़ लेगा। बोले शिव जी भी अब उसको नहीं बचा सकते। ब्रह्म रुद्र शरणागत, ब्रह्मा जी की शंकर जी की शरण में चला जाए तो भी उसके प्राण बचने वाले नहीं है। ये कौन कह सकता है? जो ब्रह्मा जी का भी नियामक हो, जो शिव जी का भी नियामक हो, वही ये कह सकता है, दूसरा नहीं कह सकता। जिसकी ठकुराई ब्रह्मा जी पर भी चलती हो और जिसकी ठकुराई शिव जी पर भी चलती हो। अरे ठकुराई चलाने की जरूरत क्या है? ब्रह्मा जी भी अहरनिश राम नाम जपते हैं और शिव जी तो तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग कराति। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु। कुंडेश्वर में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। अभी विशाल गौशाला भी बन गई है और
गोवंश भी उसमें कितनी संख्या में? हाँ, नहीं अभी कितनी गायें हैं? अच्छा चलो, तो गौशाला भी बन गई है और बड़ी संख्या में गोवंश वहाँ सेवा को प्राप्त करेगा। अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन मैं एक बात निवेदन करूं दास, तो ये है कि वहाँ जो कुछ विस्तार हो रहा है या अच्छे काम हो रहे हैं, उसका मूल कारण ये है कि भोले बाबा को प्रसन्न करने वाला सबसे बढ़िया काम वहाँ हो रहा है, अखंड संकीर्तन का। ये शंकर जी की खुराक है। ये जो वहाँ हो रहा है ना, इससे भोले बाबा इतने राजी हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। जब कीर्तन शुरू नहीं हुआ तब भी आपने देखी थी उन्नति, और जब से कीर्तन शुरू हुआ तब से देख लो, ये कीर्तन की महिमा है। ब्रह्मा के भी सेव्य भगवान हैं, शिवजी के सेव्य भगवान हैं। शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ब्रह्मा जी और शंकर जी से भी जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ होगा वही यह कह सकेगा कि अब ब्रह्मा जी भी तो उसे नहीं बचा सकते, शंकर जी भी नहीं बचा सकते। अब ब्रह्मा जी से बड़ा कौन है, शिव जी से बड़ा कौन है? इतने बड़ों के ऊपर भी जिनकी ठकुराई चल रही है, वे ही ठाकुर कहलाने के योग्य हैं। इसलिए ठाकुर माने केवल जाति विशेष नहीं, ठाकुर माने साक्षात भगवान, क्योंकि उनकी ठकुराई सबके ऊपर चलती है। ईस रजाए शीस सब ही के, सबके ऊपर उनकी आज्ञा है, इसलिए वो ठाकुर हैं। ठाकुर अति ही बड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी नियंता हैं, ठाकुर हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, उनमें अपने बड़प्पन का गुमान आ जाता है। प्रभुता का पाए का ही मद नाही, फिर वो छोटों मोटों को तो चित्त में ही नहीं देते। अरे ऊंचे पद की बात छोड़ दो, गांव में कोई सरपंच हो जाता है, चुनाव लड़के सरपंच बन गए, तो अच्छे मतों से जीतने के बाद, सरपंच बनने के बाद 5 वर्ष तक तो उनकी रंगत ही दूसरी होती है। उनके नमस्कार करने में, प्रणाम करने में, बोलने में, सब में अंतर आ जाता है। वही जब कार्यकाल उनका पूर्ण होता है, आचार संहिता लग जाती है, फिर उनकी विनम्रता देखो, आहा क्या कर, जैसे अहंकार तो उनको छू तक नहीं गया है। ये बात हमने इसलिए कही, एक छोटा सा पद सरपंच का, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई हो जाए, उसका क्या कहना है? बड़ों में बड़प्पन की ऐसी गंध होती है, बड़प्पन की ऐसी बात उनके भीतर बैठी होती है कि वे सबकी ओर ध्यान नहीं देते, सबको देखते भी नहीं। उनमें शील गुण का अभाव हो जाता है, शील कमजोर हो जाता है। ध्यान में ही बात, ऊंचा पद, ऊंची प्रतिष्ठा, ऊंचा यश प्राप्त करने वाले व्यक्ति में शील गुण कम हो जाता है। ऐसा हम कहें तो भी कोई संकोच की बात नहीं, शील गुण का अभाव जैसा हो जाता है। पर आश्चर्य की बात है, राम जी से बड़ा कोई ठाकुर नहीं, ठाकुर अति ही बड़ो, सबसे बड़े राम जी हैं। कितने बड़े हैं? मानस जी में वाल्मीकि ऋषि के शब्दों में, जग पे खने तुम देखनिहार, जग पे खने तुम देखनिहार,
हारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, विधि हरि शंभु न चावन, देव न जानहि मरम तुम्हारा, देव न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननिहारा, और तुम्हीं को जाननिहारा, ठाकुर अति बड़ो शील सरल सुखी, ठाकुर अति बड़ो शील सरल सुखी। इतने बड़े हैं राम जी, राम जी से बड़ा कोई दूसरा नहीं है। और इतने बड़े राम जी बड़े शीलवान हैं। शास्त्री जी वाल्मीकि रामायण में लिखा है राम जी के संबंध में, शीलेन लोकान जयति। राम जी ने धनुष बाण से ब्रह्मांड को नहीं जीता, त्रिभुवन को नहीं जीता, राम जी ने अपने शील गुण से सबको जीत लिया। शीलेन लोकान जयति, सारे लोगों को राम जी ने जीत लिया शील से। इसका मतलब है शील गुण सर्वोपरि गुण है, सर्वोपरि गुण है शील। कैसा शील है राम जी में। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो, साहिब शील निधान। ये है राम जी का शील गुण। शील की व्याख्या है जानते हैं, बड़े से बड़े का अपने बड़प्पन की गरिमा को भुलाकर छोटे से छोटे के साथ निश्चल निष्कपट प्रेम युक्त व्यवहार, ये शील गुण का परिचय। छोटे से छोटे व्यक्ति का ये शील गुण या तो भगवान में है या भगवान के भक्तों में, संसार में नहीं रहता है। श्री सीताराम विवाह महोत्सव बक्सर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव हो रहा था, और एक अत्यंत गरीबनी माई, जिसके शरीर पर वस्त्र भी ठीक ठाक नहीं थे, फटे हुए कपड़े थे, मैले कुचैले पुराने से कपड़े थे। सर्दियों में होती है विवाह की तिथि, अगन में, शुक्ल में, ठंड भी थी, उधर ठंड भी ज्यादा पड़ती, और वैसे सुकृति सी आई तो उसके पास एक छोटी पोटली तो चावल की थी और 4 आलू थे। कितने? 4 आलू। किस लिए? बोले श्री किशोरी जी के विवाह में अपनी आहुति देने आई थी। वो इतने से चावल, आधा सेर ज्यादा से ज्यादा, उसको कौन पूछे। तो किसी ने कहे माई क्यों खड़ी है, दूर जा, फटकारा उसको, कहाँ बेटे इकट्ठी कर, जाओ। कहाँ से अगले कंगले चले आते। ऐसे ही लोग बोलते हैं, व्यवस्थापक तो ऐसे ही बोलते हैं। पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी को दिख गया वह दृश्य, उन्होंने देख लिया, तो सुना नहीं कि उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, लेकिन वो समझ गए कि कुछ देना चाहती है और नहीं दे पा रही है। तो पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी तत्काल उस माई के पास गए और अपना अचला फैला दिया, लाओ। चावल अपने कपड़े में बांध लिए, आलू ले लिए, सिर से लगाए और उसके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। कहा तुम आशीर्वाद दो कि किशोरी जी का विवाह बढ़िया से हो जाए। उसने अपनी भाषा में आशीर्वाद दिया, दोनों हाथ सिर पे धर दिए, उसने आशीर्वाद भी दे दिया उसने। फिर क्लास ली गई सब लोगों की, व्यवस्थापकों की। बोले हमारी श्री किशोर जी का विवाह ऐसे ही लोगों के द्वारा होता है, अमीरों के द्वारा नहीं होता। इसलिए ध्यान दो, ये वस्तु और पदार्थ का आदर नहीं है, भावना का आदर है। उसकी भावना तो देखो,
ये तब होगा जब आप में शील होगा, और शील नहीं होगा तो अमीरों के लिए तो आप पलक पावड़े बिछा दोगे, किसी गरीब को भोजन करते देखना भी आपको पसंद नहीं आएगा। आपको लगेगा कि ये कहां से चले आए, गंदगी फैलाने वाली कहां से है। महाराज बड़े बड़े लोगों में ये बात है, उन बड़े बड़ों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, संसार का स्वभाव है। एक महानुभाव हमसे बोले बूंदेली में, उन्ना बसा रहे, कपड़ों में शत्रुघ्न उन्ना बसा रहे, नाक बह रही, नाक पहुंच वो आउत नहीं है, उन्ना बसा रहे, और ऐसे लोग तुम्हारे संग जो है घूमते फिरते हैं। शताब्दी महोत्सव चल रहा था तो उसमें सब तरह के लोग थे, गरीब से गरीब ही लोग थे, जो साल भर घूमकर उन्होंने कथा सुनी। मेरी बात कही, हमारी व्यवस्था देखना, और उस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि जो बेचारे पूरे साल घूम के निःशुल्क आवास और निःशुल्क भोजन प्राप्त कर रहे थे, वो उस व्यवस्था में पहुंचे तो सबके सामने आगे रसीद कट्टा है। कमी तो किसी चीज की नहीं थी, पर ये हुआ क्यों? ये इसलिए आया कि बड़प्पन तो आया पर शील गुण की कमी आ गई। अरे भैया, दीन दुखी गरीब दरिद्र में भी हमारे रघुनाथ जी, हमारे प्रभु विराज रहे हैं। ये भाव क्यों नहीं आया मन में? शील गुण सर्वोपरि गुण, सारे गुण एक और शील गुण एक और। इसलिए गुणवान शब्द की टीका में वाल्मीकि रामायण के सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री गोविंदराज स्वामी जी ने भूषण टीका में गुणवान शब्द की बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति लिखी, लिखने योग्य व्युत्पत्ति लिखी है। वे कहते गुणवान शब्द का अर्थ शीलवान है। गोविंदराज स्वामी लिख रहे हैं, दाक्षिणात्य आचार्य, गुण्यते आवर्त्यते अनुसंधीयते आश्रित जनैः इति गुणः सौशील्यम। टीका में लिख रहे हैं, आश्रित जन जिसका बारंबार अनुसंधान करें उसको कहते हैं गुण, और वो अनुसंधान करने योग्य जो गुण है वो शील गुण है। आज पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की एक एक बात लोगों को यहाँ याद आती, क्यों आती है? उसका कारण था उनका शील गुण। छोटे से छोटे लोगों के साथ जैसा उन्होंने निर्वाह किया, ऐसे ऐसे गांव में तो कथा कहने पहुंच गए जहां व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं। और गांव का नाम नहीं लेंगे, हम भी गए थे महाराज जी के साथ। पहली बार गए, एक महानुभाव की उस गांव में रिश्तेदारी थी, तो महाराज जी को कथा के लिए बुला लिया। महाराज जी पहुंच गए तो गांव के लोग बोले, जिन्होंने पहली बार महाराज जी को देखा था, कि बूढ़े हैं बेचारे को दिखात नहीं है, आंखें मूंदे रहते, दिखात नहीं है। आंख बंद थी महाराज जी, आंख बंद करके कथा कहते थे, दिखात नहीं है महाराज को। बूढ़े महात्माएं पकड़ ले आए, अरे का सुनने लगे, सो लगे ही लगे, कैवे लगे, ना हंसे ना मुस्कियाएं, कछु तो करत नहीं है, ऐसी कैवे लगे। उनको क्या पता कि ये कौन महापुरुष हैं। पर ऐसी जगहों पर भी जाकर महाराज जी पूरा श्रम करते थे, पूरी कथा कहते थे। ये है शील गुण। एक केवट जानते हो ना, यहां ढीमर कहते हैं, रैंकवार भी कुछ लोग लिखते हैं, रैंकवार भी लिखते हैं ना। तो एक केवट भगत मंदिर में सेवा करता था, चौका बर्तन वगैरह की, झाड़ू बुहारू की। तो महंत जी ने कहा, बराना वाले महंत जी ने कहा, महाराज जी ये दीक्षा लेने की इच्छा है, इसको दीक्षा दे दो। तो महाराज जी ने पूछा, तुम्हारा खान पान पवित्र है? ये महाराज जी पूछते थे, खान पान पवित्र है? तो वो हाथ जोड़ के बोला, महाराज पहले मछलियाँ मारते हो खाते, अब हमने सब छोड़ दो, बहुत दिन है गए, तो आप तो हमें तय अपना काम करा तो उसे हमें कुछ मिल जाता, उसी से हमारा गुजारा होता है। महाराज बोले, हाँ ठीक है, हो जाएगी दीक्षा। तो उसकी दीक्षा हुई तो उसने पूछा महाराज क्या लगे? महाराज बोले, कुछ नहीं लगता दीक्षा में। किसने बहका दिया तुमको कुछ लगता? कुछ नहीं लगता है।
तुम बस नहा धो के सफर के आ जाना, दीक्षा तुम्हारी हो जाएगी। दीक्षा भाई 2 धोती दी दीक्षा उसको दी और 2 सूती धोती दी उसको, कुर्ता का कपड़ा दिया, 1 साफी दी और कुछ बर्तन थे वो बर्तन दे दिए और दक्षिणा उसको पैसा भी दिए। उसने तो शायद 5 रुपया को सिक्का कोई 4-5 रुपये 5 रुपये चढ़ाए होंगे शायद, और महाराज जी ने उसको 100-200 रुपया और कपड़ा और धोती सब दी। और महाराज जी बोले लो प्रसाद है। वो इतना भोला आदमी, उसने प्रेम से ले लिया, सिर से लगा लिया। महंत जी ने गाली दी, बनाना वाले महंत जी अपने ढंग के महापुरुष थे। अरे दीक्षा ले रहा है, गुरु जी से लिया जाता है कि गुरु जी को दिया जाता है? महाराज जी बोले अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमारे संविधान में जो चेला बनता उसको कुछ दिया जाता है। और बड़े प्रेम से कहे बर्तन घर ले जाना, आइए कपड़ा पहने, यहाँ मंदिर में से फटी धोती थी बेचारी, अब ये कपड़े पहनना। बुंदेलखंड में जो मिलता था बुंदेलखंड में ही बांट के वे चले जाते थे। क्या स्वार्थ था उनका। बड़े से बड़ा होकर भी छोटे से छोटे के साथ निर्वाह, इसको कहते शील। राम जी का शील कैसा है, क्या कहना। ये पद हो चुका है पहले, उसकी व्याख्या सुन लेना मशीन में। सुनु सीतापति शील स्वभाव, सुनु सीतापति शील स्वभाव। मोद नमन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाओ। मोद नमन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाओ। सुनु सीतापति शील स्वभाव, सुनु सीतापति शील स्वभाव। सीतापति श्री रघुनाथ जी के शील स्वभाव को सुनकर के जिसका हृदय आनंद से नहीं भर गया, शरीर में पुलकावली नहीं हो गई, नेत्रों से प्रेम जल नहीं बहने लगा, सोनर खेहर खाओ। उसको अन्न खाने का अधिकार नहीं है, उसको धूल मिट्टी फांकनी चाहिए, वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि अत्यंत हृदयहीन है। भगवान के शील को सुनकर के उसका हृदय नहीं भरा। कैसा शील है रघुनाथ जी का, कितना चरित्र कहें शील गुण के लिए। भरत जी से पूछो अपने स्वामी का शील, शिव जी से पूछो, जटायु जी से पूछो, केवट से पूछो, सबरी से पूछो, बंदर भालुओं से पूछो, पर जिनसे पूछोगे वे भी रोने लग जाएंगे, कह नहीं पाएंगे कुछ भी। ऐसा राम जी का शील है। वनवास की लीला में प्रभु श्रृंगवेरपुर पधारे। निषाद राजगुह स्वागत करने आए अपने परिजनों के सहित। राम जी ने अपने मित्र को साष्टांग प्रणाम करते देखा, दौड़कर प्रभु निकट पहुंचे, भुजाओं में भर के हृदय से लगाया, कंधे पर हाथ रख लिया, गो के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भैया मित्रवर, ये सब आपके परिवार के लोग हैं? हाँ प्रभु, ये आपके सेवक का ही परिवार है। तो हम तो तुम्हारे गांव में पहली बार आए हैं, इनका परिचय। केवट ने कहा, भगवान ये जो नारी समुदाय में जो वृद्धा खड़ी है, ये मेरी जन्मदात्री माता है। इतना सुनते ही राम जी दौड़े और अपना मस्तक निषाद राज की माता के चरणों में रख दिया। जिस भाव से वे कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते हैं, उसी भाव से अपने मित्र की माता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। निषाद राज की वृद्धा माता उसके शुष्क पयोधरों में भी दूध उमड़ाया, वात्सल्य उमड़ाया। इतने प्यार में भर गई वह, ये छोटे लाला होते तो इनको गोद में लेकर दूध पिलाती, इनका मुख चूमती, इनका मस्तक सूंघती। सरकार ने देखा कि ये तो बहुत प्रेम में विभोर हो रही है,
मन ही मन सरकार ने कहा इस समय वनवास लीला है, प्रतीक्षा करो, कृष्णावतार में तुम फल विक्रयणी बनोगी और मैं तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। और गर्ग संहिता के अनुसार निषाद राज की मां ही द्वापर में ब्रज में फल बेचने वाली बनकर आई। और क्रीणी भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः। महाभारत में एक प्रसंग है, इंद्र ने प्रहलाद जी के पास रहकर कुछ दिन सेवा की। इंद्र ने ब्राह्मण वेश में, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। बोले तो रहो रहो, ठीक है, जब जिज्ञासु बन के आए तो कुछ समय आने पर बताएंगे। इंद्र ने सेवा की तो इंद्र ने पूछा कि हम ये जानना चाहते हैं आपके द्वारा कि आप दैत्य कुल में उत्पन्न हुए हैं, दैत्यराज हैं आप, पर आपकी ऐसी अद्भुत महिमा है कि देवता, दानव, मानव, ऋषि, मुनि, महात्मा सब आपका आदर करते हैं। कहाँ तक कहें, भगवान श्री हरि भी आपसे बहुत प्रसन्न रहते, आपका बहुत आदर करते हैं। तो आपके दिव्य गुण, आपकी श्री संपत्ति देखकर हमें समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी विशेषता आप में है जिससे दैत्य कुल में उत्पन्न होकर भी आपको ये सब प्राप्त हो गया। तो उसको महाभारत का शील निरूपण अध्याय कहा गया। उसमें प्रहलाद जी ने कहा कि ये शील गुण के कारण ही मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। हे देवराज, मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम इंद्र हो, पर शील गुण सबसे बड़ा है। मनुष्य चाहे जितने ऊंचे पद पर, प्रतिष्ठा पर पहुंच जाए, पर उसे शील गुण का त्याग नहीं करना चाहिए। शील से ही शोभा है। हम आपको क्या कहें, राम जी ने रावण को ही अपने शील गुण से ही जीता। राम जी ने रावण को अपने शील गुण से जीता। जिस परिस्थिति में राम जी ने रावण को छोड़ा, कथनचित राम जी उस परिस्थिति में होते तो रावण नहीं छोड़ सकता था। वाल्मीकि का प्रसंग है। रावण रथारूढ़ होकर आ गया, बानर उदास हो गए। बानरों की उदासी देखकर हनुमान जी प्रभु के चरणों में आए। प्रभु, जैसे भगवान नारायण का वाहन वैनतेय गरुड़ हैं, ऐसे ही मैं आपका वाहन हूं, आप मेरे ऊपर विराजमान हो। भगवान श्री राम कंधे पर विराजमान हो गए, युद्ध के लिए आ गए। अब हनुमान जी तो स्वर्ण शैलाभ दे हमें, रावण कुछ नहीं, उसके रावण नीचे हो गया, भगवान हनुमान जी तो विशाल का है। हनुमान जी के कंधे पर राम जी बैठे हैं, दोनों चरण लटके हुए हैं, एक हाथ से ऐसे चरण पकड़े हुए हैं राम जी के, और सरकार का हाथ सिर पे है, धनुष्मान है। हनुमान जी को आया हुआ देख करके रावण को बहुत क्रोध आया। सबसे खतरनाक बंदर यही है। ये समुद्र लांग के ना आया होता, लंका में आकर न लगाई होती, ये समस्या थोड़ी आती राक्षसों के जीवन में। ये सारी समस्याओं की जड़ यही है, इसको खत्म करो। तो राम जी से युद्ध छोड़कर वो हनुमान जी से युद्ध करने लग गया। अस्त्र शस्त्र की वर्षा हनुमान जी पर करने लग गया, पर हनुमान जी अपने युद्ध कौशल से, लाघव से उसके अस्त्र शस्त्रों को व्यर्थ कर देते। अंत में उसने सोचा कि ये दिव्य वानर है, ऐसे इससे खेलने से काम बनेगा नहीं, तो उसने अवमंत्रित करके 3 बाण मंत्र से प्रेरित करके उसने भेजे। वो मंत्रित अवमंत्रित बाण, शक्ति कहेंगे उसको, वो हनुमान जी के ललाट में धस गई। तीनों बाण धस गए ललाट में। हनुमान जी ने ललाट से निकालकर उसको फेंक दिया, तोड़ के फेंक दिया। अब वो रक्त, क्योंकि बाण धस गए थे, बाण निकाले तो रक्त बहा, रक्त रघुनाथ जी के चरणों पर गिरा। बस सरकार, आज भगवान को क्रोध आया। राम जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, नेत्र लाल हो गए, अधर फड़कने लगे, और उन्होंने रावण पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। रावण पूरे जोर से लड़ने लगा, लेकिन राम जी के बल के आगे रावण टिक नहीं सकता था। 2 घड़ी माने 48 मिनट, 48 मिनट के भीतर, माने एक मुहूर्त में, एक मुहूर्त माने 2 घड़ी 48 मिनट के भीतर राम जी ने त्रिलोक विजयी रावण का रथ, सारथी, अश्व, कवच, दिव्य अस्त्र शस्त्र, ध्वजा, अंगरक्षक, पार्श्वरक्षक, सब को समाप्त कर दिया राम जी ने।
2 घड़ी में रावण की हालत ये हो गई कि उसके पास न कोई अस्त्र न शस्त्र, कवच भी नहीं, कुछ नहीं, केवल एक टूटा धनुष का टुकड़ा लेकर ऐसे ऐसे कर रहा था, अपने को बचा रहा था। और मन ही मन सोच रहा था कि अद्भुत प्रचंड बल है मेरे शत्रु का, लेकिन हमने मारीच से सुना था कि एष रामो विग्रहवान धर्म, राम मूर्तिमान धर्म है, लेकिन मारीच की बात तो झूठ निकल गई। ये कैसे धर्म विग्रह हैं? मैं निहत्था हो गया, जिस शत्रु का कवच टूट गया हो, हथियार न रहा हो, पदत्राण जिसका वाहन नष्ट हो गया हो, ऐसे प्राण संकट में पड़े हुए शत्रु को मारते नहीं है धर्मात्मा पुरुष, तो ये धर्म विग्रह होकर मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, ये कैसे धर्म विग्रह हैं? मन ही मन रावण सोचने लगा। विद्वान तो था ही, इसकी समझ में आया कि अस्त्र उसको कहते हैं जिससे व्यक्ति अपनी रक्षा का उपाय करता है। तो भले ही ये टूटा धनुष का टुकड़ा है, पर मेरे हाथ में है, रक्षक के रूप में मैंने इसको अपने हाथ में पकड़ रखा है, इससे मैं अपनी बाण वर्षा को बचा रहा हूं, यही अस्त्र है। लगता है इसी कारण राम जी ने जो है धनुष की प्रत्यंचा उतारी नहीं। रावण घबरा चुका था। रावण ने वो टूटे हुए धनुष के टुकड़े को त्याग दिया। जैसे ही त्याग दिया, राम जी ने तत्काल धनुष की प्रत्यंचा उतार दी, माने युद्ध बंद कर दिया। और क्या कहा? मुस्कुरा कर कहा, हे दशग्रीव रावण, जानामि, मैं जानता हूं, दशग्रीव रणार्दितस्त्वं, मैं जानता हूं आज के युद्ध में आप थक गए हैं, घायल हो गए, कोई बात नहीं, जय पराजय होती रहती है, जाइए महलों में विश्राम कीजिए, लंका में विश्राम कीजिए, वैद्यों से उत्तम औषधि और चिकित्सा प्राप्त कीजिए और सत्ता का अनुभव करेंगे, तो कल पुनः रणभूमि में मुझे दर्शन दें, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूं। ये भाषा किसके साथ है उनकी? शत्रु के साथ ऐसी भाषा है उनकी। रावण ने मन ही मन किया, मैं तो मर गया, बिना मारे मर गया, मैं सीधे मुंह बात नहीं करता, ये ऐसे बोल रहे हैं, इतना मीठा बोल रहे हैं शत्रु के साथ। रावण लज्जित होकर के लंका में चला गया। वस्तुतः रावण तो उसी दिन मर गया था। रावण का रावणत्व उसी दिन मर चुका था। वो तो लीला थी कि छाड़े सर 31 और तब रावण की मृत्यु हुई। राम जी अपने शील गुण से सबको जीत लेते हैं। शीलवान व्यक्ति बहुत सरल होता है, उसमें छल कपट छिपाव दुराव होता ही नहीं है। राम जी का शील कैसा है? शील सरल, हमने कहा ना शील सरल, इस शील सरल का जोड़ा है। शीलवान होगा तो सरल होगा, शीलवान नहीं होगा तो सरल भी नहीं होगा। जो शीलवान होगा वही सरल होगा, जो शीलवान नहीं होगा वो सरल भी नहीं होगा। सरल माने सीधा साधा, छल कपट रहित, उसको सरल कहते हैं। देखो सरल शब्द भी ऐसा है कि इसमें कोई अक्षर ऐसा है नहीं जिसके बोलने में कठिनाई। सरल, सीधा साधा शब्द सरल। अंतिम जन्म जिस जीव का होने को होता है उसमें सरलता आ जाती है। जब तक चतुराई चालाकी है तब तक भटकना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पूरी सरलता आ जाए तो अंतिम जन्म है। सरल व्यक्ति छिपाव नहीं रखता, कपट नहीं रखता, वो सबके समक्ष एक जैसा होता है। एक महात्मा का शब्द है, एक बूढ़े महात्मा हमको मिले गोरेदाऊ जी में, वो बोले आपने तो सरल शब्द की व्याख्या अपने पोथी के अनुसार की, एक हमारा अर्थ भी सुन लो कि कहो। बोले स माने सीता जी, र माने राम जी, ला माने लक्ष्मण जी, स र ल, स सीता रा राम जी ला लखन जी, तीनों जिसके हृदय में विराज जाते हैं वो सरल हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। माने उस वृद्ध संत का कहना यह था कि आपकी संस्कृत भाषा में भली अर्थ न घटता हो, पर हमारी साधुसाई बात तो यह है कि राम जी जिसके हृदय में रहते वही सरल होता है। संसार जिसके हृदय में घुसा है वो सरल नहीं हो सकता। राम जी जिसके हृदय में विराजते वो सरल होता है, बहुत सरल है भगवान। ठाकुर अति ही बड़ो सरल सुठी, सरल सुठी। राम जी पुष्प वाटिका में तुलसी पुष्प लेने गए। गुरुजी ने तो नहीं पूछा कि देर क्यों लगी, गुरुजी ने पूछा
विश्वामित्र जी ने पूछा क्या कि आपको रामभद्र तुम्हें विलंब क्यों हुआ? कुछ नहीं पूछा राम गुरु जी ने तो। और बिना पूछे राम जी ने गुरु जी को सब सुना दिया, जिसको बुंदेली में कहते ढिक धर के सुनाना। राम कहा सब कौशिक पाहि, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। ऐसा चेला हो जाए तो उसका कोई मनोरथ अधूरा नहीं रहेगा। सब कुछ कह दिया कि जानकी जी को हमने देखा और हमारा मन भी विवाह का हो रहा था, मेरे सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सब कह दिया। ऐसी बात कोई कह नहीं सकता अपने गुरु जी से, पर उन्होंने कह दिया। और जब कह दिया तो गुरु जी ने क्या कहा? सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। तुम्हारे मनोरथ सफल होंगे। राम जी ने यह आदर्श प्रस्तुत किया कि ऐसा निश्चल निष्कपट व्यवहार, हरि गुरु और संत, इन तीनों के साथ ऐसा निश्चल निष्कपट व्यवहार जिस व्यक्ति का होगा, उसका कोई मनोरथ विफल हो ही नहीं सकता है। उसके सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे। कितने सरल हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ध्यान अगम शिव हूं। यहां ऐसा अर्थ मत लगा लेना कि शंकर जी ध्यान नहीं कर सकते राम जी का, ये अर्थ नहीं लगाना, क्योंकि शिव जी के तो हृदय रूपी मानसरोवर के राजहंस श्री रघुनाथ जी हैं। पर यहां जो ये उपमा दी जा रही है तुलसीदास जी महाराज के द्वारा, वो इस अर्थ में कि शिव जी के जैसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ भी अपने योग आदि साधनों के बल पर, समाधि के बल पर राम जी को अपने हृदय में ला करके दर्शन करना चाहें तो उनके लिए भी संभव नहीं है। ये तो स्वयं कृपा करके हृदय में ध्यान में दर्शन देते हैं। शिव जी को भी ध्यान में जो अगम है, यदि राम जी न चाहें तो शिव जी के ध्यान में भी न आवे। इतने बड़े भगवान श्री राम भेंट्यो केवट उठ करके, खड़े होकर के केवट को अपने हृदय से लगा लिया। आहा, केवट को हृदय से लगा लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जहां ऐश्वर्य होता है वहां दौर्लभ्य होता है, पर राम जी में ऐश्वर्य दौर्लभ्य होते हुए भी सौलभ्य है। ये राम जी की विशेषता है। केवट ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। परयु अवनी तन सुध नहीं ते, चरणों में पड़ गया। उसको अपने शरीर की सुध नहीं है, तो प्रीति परम बिलो की रघुराई, हरसी उठाए लियो उरलाई। राम जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा लिया। वोट मांगते समय नेता भी सबको हृदय से लगा लेते हैं, लेकिन हृदय से लगाते समय उनके आंख में प्रेम का जल नहीं होता, उनके शरीर में रोमांच नहीं होता, वो पुलकित नहीं होते। लेकिन यहाँ तो राम जी ने केवट से, जिसके कोई स्वार्थ नहीं था राम जी का, उसको हृदय से लगाया और भगवान के नेत्र भराए, भगवान के रोमांच हो गया। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। कहते हैं कि श्री राम जी के इस केवट के ऊपर प्रेम युक्त व्यवहार को देख करके देवता, आकाश में देवता इस तमाशे को, दृश्य को देख रहे थे, लीला को। बड़े बड़े सिद्ध, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज आदि सिद्ध
बड़े बड़े मुनि, कवि, कवि माने इस दृश्य को महर्षि वाल्मीकि भी अपने नेत्रों से भाव राज्य में वो भी तो देख रहे हैं ना, लीला का दर्शन कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। और एक स्वर में संपूर्ण देवताओं ने, सिद्धों ने, मुनियों ने, कवियों ने, व्यास वाल्मीकि प्रभृति कवियों ने एक स्वर से कहा, क्या कहा? नीति प्रीति पर स्वार्थ, नीति प्रीति परवारथ स्वारथ, को न राम सम जान जथारथ, को न राम सम जान। विनय पत्रिका के 165वें पद में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। राम जी लौट के अयोध्या आए वनवास पूरा करके, तो गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा, माताओं ने पूछा कि 14 वर्ष में कोई विशेष अनुभव हुआ हो तो आप बताओ। आप 14 वर्ष वनवास में रहे, उसमें आपको कोई बात जो बहुत अच्छी लगी हो वो हम सुनना चाहते हैं। इतना सुनते ही राम जी के नेत्र भर आए, वे विह्वल हो गए, व्याकुल हो गए, प्रेम में विभोर हो गए। माताओं को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, सुमंत्र जी को, वशिष्ठ जी को, ऋषियों को, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि रे राम जी कहने के पहले इतने विभोर हो गए, आखिर है क्या बात? तो राम जी ने कहा, क्या कहा? राम जी ने कहा, 12 बार गीध सबरी की बरनत प्रीति सुहाई, बरनत प्रीति सुहाई। राम जी ने रो करके कहा, गुरुजी, माताओं, इन 14 वर्ष के वनवास में शबरी माई का प्रेम प्राप्त करके हम धन्य हो गए। माताओं, बुरा नहीं मानना, शबरी माई का लाड़ प्यार देखकर हमें अपनी माताएं भूल गई और गृधराज जटायु का वात्सल्य प्राप्त करके मुझे अपने पिता की मृत्यु का शोक भी भूल गया। भैया, ऐसा प्रेम का आदर करने वाला कौन हो? ऐसे प्रभु से तुमने प्रेम नहीं किया। खग सवर निशिचर भालु कप किए आप से बंदित बड़े। पक्षी, सबरी, निशाचर, भालू, बंदर, इनको आप से भी बड़ा बना दिया, अपने से बड़ा बना दिया। आहा, जटायु को पिता से अधिक माना, शबरी को माता के समान माना, बानरों, विभीषण और केवट को सखा माना। खग सबरी पितु मातु ज्यों माने कपिकिए मीत, ऐसा विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा। भगवान ने यहां तक कह दिया बानरों से, मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है, संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई हैं। तुम्हारी प्रीति को, तुम्हारे कीर्ति को हमारे साथ, माने हमारा चरित्र गाएंगे तो तुम्हारा नाम तो आएगा ही। जो गाएंगे वे अपार भव सागर से सहज ही पार उतर जाएंगे। इतना पवित्र बना दिया। भरत हूं ते मोहि अधिक प्यारे, इनके लिए कह दिया कि तो भरत जी से भी ज्यादा प्यारे हैं। ऐसे राम जी, हाँ हाँ, इनको भगवान ने अपना बना दिया। और इतना ही नहीं, तापर तिनकी सेवा सुमिर, जिय जात जन सकुचन गड़े। इस पर भी उनकी सेवा का स्मरण करके संकोच में राम जी गड़ जाते हैं कि अरे हमने तो कुछ नहीं दिया, आपने जो हमारी सेवा की उससे तो हम आपके कर्जदार हो गए। ऐसे राम जी। जटायु जी से ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें उत्तम गति दी है, क्या कहा? तात कर्म निज ते गति पाई, तात कर्म निज ते गति पाई। आपने अपने इस उत्तम कर्म से ही उत्तम गति प्राप्त, मैंने आपको कुछ नहीं दिया। क्यों?
परहित बस जिनके मन माही, 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 तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही, दिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही, तनु तजि तात जाहु मम धामा, तनु तजि तात जाहु मम धामा, देहु कहा तुम पूरन कामा, देहु कहा तुम पूरन कामा। मैं क्या दूं तुमको, तुम तो पूर्ण काम हो। ऐसे संकोची रघुनाथ जी हैं जो देते तो सर्वस्व अपने भक्तों को हैं और फिर भी कहते हैं कि हमने क्या दिया, हमने कुछ नहीं दिया। और संसार के लोग कैसे होते हैं। एक हमारे महाराज जी सुनाते थे, भक्तमाली जी, कि एक बहुत बड़ा कंजूस था। उस कंजूस ने एक अच्छे सुखी संपन्न व्यक्ति थे, उनको सरोता से कुतर के सुपारी दे दी, सुपारी दे दी। अब वो तो महाराज पान खाते रहते थे, उनके पास कोई सुपारी खाने की उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा चलो प्रेमी है, इसने दिया है तो ले लेना चाहिए। खा लिया उन्होंने सुपारी। तो महाराज जी कहते थे कि जब मिलता वो व्यक्ति कंजूस तभी कहता, वो तो खाते ही थे, मुंह उनका चलता रहता। कहो सुपारी अब तक है तुम्हारे मुंह में? कहो कैसी है सुपारी? सुपारी कोई सालों चलती मुंह में रखने के बाद। पर उस कंजूस ने सुपारी कतर के क्या दे दी, जब मिलता तभी पूछता, और सुपारी ठीक है ना, मुंह में है सुपारी। तो संसार में ऐसे लोग होते हैं कि जो कुछ किसी को दे देते हैं, जीवन भर गाते हैं, 10-5 जगह सुना भी देंगे कि भगवान के सामने भेंट चढ़ाने में, आपने दिखाए किसी ग्रंथ में लिखा हुआ कि 5 रुपया को 5 बार ऐसे घुमाना चाहिए तब चढ़ाना चाहिए, ऐसा लिखा कहीं देखा आपने? हमने तो किसी पूजन पद्धति में नहीं देखा कि रुपया हाथ में लेके ऐसे घुमाना चाहिए फिर चढ़ाना चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। पर वो घुमाया ही इसलिए जाता है कि पीछे खड़े हुए लोग देख लें कि 5 का 50 का चढ़ाया जा रहा है। सिक्का तो ऐसे चढ़ाते हैं खन्न से आवाज जाए, सबके कान खड़े हो जाएं कि हाँ कोई दानवीर आया है। पर धन्य है श्री रघुनाथ जी, अपने आप को अपने प्रेमियों को दे देते हैं, अपने आप को लुटा देते हैं, निछावर कर देते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं दिया। राम सने ही सो तेना सने पियो, राम सने ही सो तेना सने पियो, खग सवरी निशिचर भालू कपि किए आप ते बंदित बड़े। सबके लिए बंदित बंदनीय हो गए, पूजनीय हो गए, अपने से बड़ा कर दिया। तापर तिन की सेवा सुमिर जिए जात जन सकुच निगड़े। संकोच में गड़ जाते हैं। ऐसे परम प्रेमी श्री राम जी से तुमने प्रेम नहीं किया, अभी भी इस अनित्य शरीर संसार से तुम प्रेम कर रहे हो, प्रभु से तुमने प्रेम नहीं किया। तुमसे बड़ा भाग्यहीन और कौन होगा। इस पद को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद यदि किसी का भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो निश्चित ही वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं।